Hello second class, how are you? I hope you all are well. So today we will discuss about the lesson number 5 from our EVS SST. The lesson name is houses. Okay? Different type of houses के बारे में हम इस lesson में जानेंगे. तो चलिए बेटा शुरू करते हैं अपना टॉपिक. Okay students, so this is our lesson number 5 from SST. The lesson name is houses. ठीक है. तो बेटा ये हमारा लेसन नंबर 5 है जिसका नाम है हाउसेस, यानी घर के बारे में हम इसमें जानेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में. ठीक है, क्योंकि हम हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड लेसन है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को. देखिए, वी नीड अ हाउस टू लिव इन. ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हम सभी जो है घरों में रहते हैं. ठीक है, वी नीड अ हाउस टू लिव इन. हम सभी को रहने के लिए घर चाहिए होता है, एक घर की ज़रूरत होती है. और इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, विंड, हीट, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. जो घर है वो हमें किस किस से बचाता है? भाई बारिश से बचाता है. ठीक है, जब जैसे ही बारिश होती है और अगर हम बाहर होते हैं तो हम दौड़ के अपने घर के अंदर घुस जाते हैं ताकि हम भीगे ना. ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई हमारा सामान बाहर है तो हमें उसे भी जल्द से जल्द घर के अंदर ला के रख देते हैं ताकि वो भीगे ना. ठीक है, तो घर हमें बारिश से बचाता है. विंड क्या होता है? आंधी तूफान से बचाता है. ठीक है, आपने पढ़ा था द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, यानी जो तेज़ी से जो हवा बहती रहती है, आंधी तूफान ही हो गया, वो उससे हमें बचाता है. इसके अलावा हीट होता है, गर्मी से बचाता है. थीव्स मीन्स चोरों से बचाता है. ठीक है, ठीक है, और वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों से हमें बचाता है. ठीक है, ठीक है, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी तूफान, जंगली जानवरों से, चोरों से, इन सभी से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है. कौन? हमारा घर. ठीक है, घर हमारे लिए सबसे सेफ प्लेस होती है ना. ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े जो हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो भी हमसे यही कहते हैं भाई अपना घर सबसे अच्छा है. सुना होगा ना आप सभी ने कि भाई घर सबसे बड़ा है, अच्छा होता है, अपने घर पे ही रहना चाहिए. ठीक है, तो वो किस लिए है? क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है इन सभी चीज़ों से जिसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा. ठीक है, तो इसीलिए इन सभी चीज़ों की वजह से घर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, आगे देखिए. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस. भाई अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग घर होते हैं अपने. अब हम सभी के घर एक जैसे थोड़ी हैं, किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का और ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, तो और घर के प्रकार भी अलग हैं. उन प्रकारों के बारे में हम आगे जानेंगे इस लेसन में. ठीक है, तो इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि भाई अलग अलग लोगों के पास अलग अलग घर होते हैं, सबके घर एक जैसे नहीं होते हैं. ठीक है, सम पीपल लिव इन बिग हाउसेज. कुछ जो लोग होते हैं वो बड़े घरों में रहते हैं. वाइल अदर लिव्स इन स्मॉल हाउस, जबकि कुछ छोटे घरों में रहते हैं. ठीक है, भाई जो जिनके पास अच्छी आय है वो अपना घर बड़ा बना लेते हैं, जिनकी आय अच्छी नहीं है, जिनकी इनकम अच्छी नहीं है, वो छोटे घरों में गुजारा करते हैं. तो सबके घर अलग अलग होते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. ये देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि ये आप इसके बारे में डिटेल से तो आप आगे जानेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है. भाई इसके बारे में पढ़ लेते हैं. अर्ली मैन हैड नो होम. अब ये अर्ली मैन क्या है इसके बारे में जानना है. ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और नोटिस करा दूं, आपकी इंग्लिश से रिलेटेड है कि MEN बहुत सारे व्यक्ति और MAN सिर्फ एक व्यक्ति. ठीक है, आपके प्लूरल फॉर्म दे रखी है यहाँ पे MEN. तो जो आदि मानव थे उनके पास घर नहीं था. ठीक है, हैड उस चीज़ के लिए यूज़ होता है जो पास्ट में होती है. ठीक है, अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो हम ऐसे बताएंगे आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन. ठीक है, शी हैज़ अ कार. ठीक है, शी हैज़ अ डॉग. लेकिन यहाँ पे देखिए हैड है, तो हैड जो होता है पास्ट की चीज़ों के लिए होता है. जैसे मैं अगर कहूँ कि भाई मेरे पास कार थी तो मैं कैसे कहूँगा? आई हैड अ कार. मेरे पास पेन था, आई हैड अ पेन. ठीक है, इस तरह से. तो यहाँ पे हेड जो है वो पुरानी
पास्ट की चीज़ों के लिए यूज़ होता है कि हमारे पास उस टाइम पे क्या था। तो जो आदि मानव थे उनके पास घर नहीं था। आदि मानव कौन हो गए भाई? जो बहुत पहले जो व्यक्ति पृथ्वी पर थे उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। आदि मानव के बारे में जो बहुत पहले पृथ्वी पर आए थे, ठीक है, जन्मे थे, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। उनके पास घर नहीं होता था, ठीक है। आगे देखते हैं। ही लिव्ड इन अ केव और इन ओपन, या तो वो गुफा में रहते थे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखो ये गुफा में बैठे हुए हैं, तो कुछ तो गुफा में रहते थे वो, या फिर खुले में रहते थे, ठीक है। उनके पास घर तो था ही नहीं, या तो गुफा में रहते थे या फिर खुले में रहते थे। खुले में मतलब उनके पास घर नहीं था तो वो कहीं पे भी जैसे बाग बगीचे में, जंगल में, खुले में घूमते थे, खुले में रहते थे। आगे देखिए। ही हैड नो क्लॉथ्स, भाई उनके पास कपड़े भी नहीं थे। देखिए बेचारे कैसे बिना कपड़ों के ही है ना। ये इनके पास कपड़े नहीं होते थे तो ये कपड़े कैसे पहनते थे भाई? जो ये होते ना पेड़ के पत्ते होते हैं या पेड़ की छाल होती है उसको लपेट लेते थे अपने शरीर पे, ठीक है। या फिर धीरे धीरे जब इन्होंने शिकार करना शुरू किया ना, भाई भूख भूख तो लगती थी, तो भूख मिटाने के लिए क्या करते थे? ये जंगली जानवरों को मार के खा जाते थे। तो उन जंगली जानवरों की धीरे धीरे क्या करने लगे? उनकी खाल को निकाल के उसको अपने शरीर पे बांधने लगे। आप देखो यहाँ पे देख भी पा रहे होगे यहाँ पे, ठीक है। तो कपड़े तो होते नहीं थे इनके पास, तो इस तरह से अपने शरीर को बचाते थे। आगे देखिए। ही डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड, वह ये भी नहीं जानते थे कि खाना कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इन्हें कुछ नहीं पता था, ठीक है, कुछ भी नहीं पता था। और ना तो इनके पास घर था, ना इनके पास कपड़े थे, ठीक है। गुफा में रहते थे या खुले में रहते थे, और खाना भी बनाना नहीं आता। तो ये खाते क्या थे? ये जंगल से जो भी फल होते थे, कंदमूल होते थे, या फिर जंगली जानवरों का शिकार करके उनको मार के ये कच्चा मांस उनका खा जाते थे, ठीक है। तो ये था आदि मानव के बारे में। इनके बारे में आप डिटेल से बड़ी क्लास में पढ़ेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अभी इनके बारे में बस यही था, ठीक है। तो ये था हमारा पेज नंबर 64। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपने पेज नंबर 65 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर लेसन नंबर 5, पेज नंबर 65। लेट्स स्टार्ट। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई अलग अलग लोगों के पास अलग अलग घर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के घर होते हैं, तो उनके कुछ प्रकार हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कच्चा हाउस, ठीक है। ये देखिए कच्चा हाउस। कच्चा हाउस मतलब कच्चा घर, ठीक है। इसके नाम से पता चल रहा है कच्चे घर, जैसे जो मिट्टी विट्टी के बने होते थे वो कच्चे घर हैं। देखिए कैसे। कच्चा हाउस इज़ मेड ऑफ मड, लीव्स, बैम्बू एंड स्ट्रॉ। जो कच्चे हाउस थे वो किसके बने होते थे? मड कीचड़ के, कीचड़ यानी गिल्ली मिट्टी के, और पत्तों के, बैम्बू क्या होता है? बांस के, और स्ट्रॉ मीन्स घास फूस के। देखो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, ये मिट्टी से बना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको बांस दिख रहे होंगे, और ये घास फूस दिख रहा है, सूखा घास फूस है ना, और लीव्स इसके ऊपर भी डाल देते थे कई बार, ठीक है। तो मतलब ये जो घर थे ये बिल्कुल कच्चे घर थे। दीज हाउसेज आर नॉट स्ट्रॉन्ग। जो ये घर थे बेटा ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं थे, ठीक है। अगर बारिश तूफान आ जाए तो ये घर तभी नष्ट हो जाते थे, तभी खराब हो जाते थे, तभी टूट जाते थे, क्योंकि ये कच्चे थे, ठीक है। दे आर फाउंड इन विलेजेस। ये ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं गाँव में, ठीक है। अब तो बहुत कम मिलते हैं, पहले मिलते थे, गाँव में मिलते थे, ठीक है, ऐसे घर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, पक्का हाउस। अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है पक्का हाउस मतलब जो पक्के घर हैं। पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड एंड स्टील। भाई जो पक्के घर हैं वो सीमेंट के बने होते हैं। सीमेंट देखी होगी आपने। ब्रिक्स क्या होती है? ब्रिक्स होती हैं ईंट, ठीक है, ईंट होती है। और सैंड होता है रेत। स्टील आपने देखा होगा जो रेलिंग वगैरह लगाते हैं ऊपर छत पे या फिर सीढ़ियों में। और इसके अलावा आयरन का भी यूज़ होता है, जो लोहे के सरिये होते हैं वो भी यूज़ होते हैं।
इसके अलावा छत के लिए भी हम जो लोहे के जो गाटर होते हैं उनका यूज़ करते हैं, ठीक है, छत डालने के लिए। तो लोहे का भी यूज़ होता है, डस्ट का यूज़ होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो घर बनता है वो तो मजबूत बनता है, ठीक है। आप अभी जिस लगभग जितने भी घर होंगे आपके आसपास, वो सभी जो है वो पक्के हाउस होंगे, ठीक है। अभी बहुत मुश्किल से कोई कच्चा घर मिलेगा, अदरवाइज सभी के घर पक्के हैं, सीमेंट और ईंटों से बने हुए होते हैं, ठीक है। ये घर जो होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, दीज हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग, यानी ये घर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं कच्चे हाउस के बजाय। मतलब आंधी तूफान बारिश आ जाए, ठीक है, तो ये घर टूटते नहीं हैं, नष्ट नहीं होते जल्दी से, ठीक है। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ पक्का हाउसेज, लाइक कई तरह के पक्के हाउस होते हैं जिनके यहाँ पे टाइप्स दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट वन इज सिंगल स्टोरेड और बेंगलो, यानी जो एक मंजिला इमारत होती है उस तरह के घर होते हैं। डबल स्टोरेड जिसमें 2 मंजिल होती हैं, और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मीन्स जिसमें कई सारी मंजिलें होती हैं, वो होती हैं मल्टी स्टोरेड। देखो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे, ये देखिए, जिसमें कई सारी मंजिलें होती हैं, 4 5 6, पता ही नहीं है, 10 12 कुछ नहीं पता, ठीक है। तो वो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में आते हैं। यहाँ पे देखिए स्टोरी यहाँ पे है, अगर इसका देखें, अगर ईडी हटा दें तो ये है STOREY, स्टोरी, ठीक है। ये वो वाली स्टोरी नहीं है, कहानी, वो तो ये होती है STORY, ये होती है कहानी। लेकिन यहाँ पे STOR और R और Y के बीच में है E, इसका मतलब है मंजिल, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देर आर मैनी इंडिपेंडेंट हाउसेज इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, दीज हाउसेज आर कॉल्ड फ्लैट्स। बहुत कई सारे इसमें ऐसे घर होते हैं, सारे घर ऐसे होते हैं लगभग, जो स्वतंत्र होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मीनिंग स्वतंत्र या आत्मनिर्भर हो सकता है, यहाँ पे है इसका मीनिंग यही। तो जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है, ठीक है, बहुत सारी बहुमंजिला इमारत होती है, उसमें जितने भी घर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और इन घरों को हम फ्लैट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? इन घरों को जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में होते हैं फ्लैट्स होते हैं, ठीक है, उनको फ्लैट्स बोलते हैं। तो ये था हमारा पेज नंबर 65। बढ़ते हैं 66 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 66। लेट्स स्टार्ट। देखिए, अब है एक और घर का जो प्रकार है वो यहाँ पे दिख रहा है हमें, टेंट्स। आपने देखा भी होगा कई बार इस तरह के घर को। ये एक टेम्परेरी टाइप्स हाउस होते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। टेंट्स आर मेड ऑफ क्लॉथ्स और कैनवस सीट। जो टेंट्स होते हैं भाई, वो या तो कपड़े के बने हुए होते हैं या कैनवस सीट के बने होते हैं, ठीक है। कैनवस सीट का हिंदी मीनिंग है विलायती कपड़ा, जिस पे बारिश का पानी ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता, ठीक है, और ना ही अंदर घुसता है। तो ये उस तरह की सीट होती है। तो आगे बढ़ते हैं। दे आर टेम्परेरी शेल्टर्स, यानी ये टेम्परेरी शेल्टर्स यानी कुछ दिनों के लिए जो आवास स्थान होते हैं, ठीक है। टेम्परेरी होता है कुछ दिन के लिए, और अस्थायी आवास होते हैं ये, ठीक है। आज यहाँ पे हमने बना दिया तो हम उसको यहाँ से उठा के कहीं और हम उसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये टेम्परेरी शेल्टर होते हैं, अस्थायी घर होते हैं। आगे देखिए। सोल्जर्स, स्काउट्स एंड एनसीसी कैडेट्स लिव इन कैनवस टेंट्स व्हाइल कैंपिंग। तो यहाँ पे देखिए, जो सैनिक होते हैं, जो सिपाही होते हैं हमारे, वो स्काउट्स, बाल्चर और एनसीसी कैडेट्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के जो कैडेट्स होते हैं, जो सेना छात्र होते हैं, वो कैंपिंग करने के लिए, ठीक है, कैंप लगाने के लिए टेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, और इन्हीं में ही अपना रहते हैं, ठीक है। समझे? ये एक टेम्परेरी घर है, ठीक है, टेंट्स जो कैनवस शीट या क्लॉथ का बना होता है, और सोल्जर्स, स्काउट्स और एनसीसी कैडेट्स यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए। आगे देखिए। इग्लूज। अब इग्लूज के बारे में जानेंगे। तो इन द स्नो कवर्ड पोलर रीजन पीपल मेक हाउसेज विद स्नो। भाई जिन ध्रुवों पर, ध्रुवीय क्षेत्रों पर क्या होता है कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं,
बर्फ़ से ही अपना घर बना लेते हैं। दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज, तो इस बर्फ़ के घर को क्या कहते हैं, हम इग्लू कहते हैं। ठीक है। एस्कीमोज लिव इन इग्लूज, जो एस्कीमोज हैं वो इसमें रहते हैं, किसमें, इग्लू में। ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, कारवां। ठीक है। यहाँ पे देखिए, द नेक्स्ट वन इज़ कारवां। तो यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सम पीपल मेक देयर हाउस ऑन व्हील्स, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घर को पहियों पे बना लेते हैं। देखिए, ये देखिए, यानी वो उसको एक स्थान पर नहीं रखना चाहते, वो उसको कहीं ना कहीं लेके जाते रहते हैं। तो ऐसे घर को हम कारवां कहते हैं। ठीक है। सम ये बोल रखा है यहाँ पे, सम पीपल मेक देयर हाउसेज ऑन व्हील्स। ठीक है भाई, जिस घर के पहिए होते हैं कारवां होता है। ठीक है। तो दे रोम अबाउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अर्न देयर लाइवलीहुड। इसका मीनिंग क्या हुआ, दे रोम, रोम का मीनिंग होता है घूमना। ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा रोमिंग, फ़ोन में। ठीक है। तो ये वहीं से ही है, ये रोम का मतलब कि रोम का मीनिंग है यहाँ पे घूमना। ठीक है। ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, किस लिए, अर्न देयर लाइवलीहुड, यानी अपनी आजीविका कमाने के लिए घूमते रहते हैं। ठीक है। आजीविका मतलब अपना रोटी कपड़ा मकान, यानी रोटी कपड़ा कमाने के लिए ये इधर उधर घूमते रहते हैं। मकान तो इनका ये है ही कारवां, तो जो बेसिक नीड है रोटी और कपड़े की है, तो उसको कमाने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं अपने इस घर के साथ। ठीक है। आगे देखिए, दे आर कॉल्ड नॉर्म्स, इनको क्या कहते हैं, नॉर्म्स कहते हैं। नॉर्म्स का मीनिंग होता है खाना बदोश या फिर चलवासी। ठीक है। चलवासी मीन्स जो एक स्थान पर नहीं रहते, चलते रहते, तो इनको चलवासी कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स, स्टिल्ट्स का मीनिंग होता है जो बड़े बड़े बांस पे, बड़े बड़े लकड़ी के इस पे डंडों पे घर बनता है। ठीक है, उसको कहते हैं स्टिल्ट्स। ऑन द लो लेइंग लैंड्स वेयर वाटर कलेक्ट्स फ्रीक्वेंटली पीपल मेक हाउसेज ऑन ट्रीज और ऑन द स्टिल्ट्स। भाई जहाँ पे पानी ज़्यादा आता जाता रहता है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में इधर उधर पानी ज़्यादा होता है जहाँ पे, ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, ऑन द लो लेइंग लैंड्स वेयर वाटर कलेक्ट्स फ्रीक्वेंटली, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा मिलता है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे लोग धरती पे घर बनाने की बजाय, क्योंकि वहाँ पे पानी आता जाता रहता है, तो वो क्या करते हैं बांस के डंडों पे यानी लकड़ी के डंडों पे क्या करते हैं घर बना लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए, या फिर ट्रीज़ यानी पेड़ों पे बना लेते हैं, या फिर लकड़ी के बड़े बड़े डंडों पर अपना घर खड़ा कर देते हैं ताकि पानी उनके घर में ना एंटर करे। ठीक है, पानी उनके घर में ना घुसे, इसीलिए ये इन पे अपना घर बनाते हैं। ठीक है, तो ये था पेज नंबर 66। पढ़ते हैं पेज नंबर 67 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 67। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे भी एक तरह के घर का यहाँ पे दिया गया है, हाउस बोट के बारे में बता रखा है। देखिए क्या कह रहे हैं ये, हाउस बोट यानी जो घर बोट पे बनाया जाता है, नाव पे बनाया जाता है, वो होती है हाउस बोट। ऐसे घर को हाउस बोट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउसेज। अभी हमने पहिए वाला घर देखा था जो कि इधर उधर जाता रहता है, ये होता है फ्लोटिंग हाउस, तैरता हुआ घर जो पानी पे तैरता है, ऐसा घर। ठीक है, दे फ्लोट ऑन वाटर, जो हाउस बोट होती हैं ये क्या करती हैं, पानी पे तैरती रहती हैं। दीज हाउसेज आर फाउंड इन डल लेक ऑफ कश्मीर, जो डल झील है कश्मीर में, वहाँ पे ये घर, इस तरह के घर पाए जाते हैं जो कि पानी में तैरते रहते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो ये हाउस बोट जो होती है ये तैरता हुआ घर है। ठीक है, तो ये हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें इनके आंसर करने हैं। देखिए, वेयर डिड अर्ली मैन लिव, भाई जो आदि मानव था वो कहाँ पे रहता था, कहाँ पे रहता था, इन द केव, इन केव, और इन ओपन, या तो वो इसमें केव में रहता था, गुफा में,
या फिर खुले में रहता था, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए, हाउ इज़ कच्चा हाउस मेड। तो कच्चा हाउस कैसे बनता है भाई? कच्चा हाउस इज़ मेड ऑफ मड एंड बैम्बू, लीव्स, स्ट्रॉ, राइट, इनसे ही तो बनता है, ठीक है। आगे देखिए, हाउ इज़ पक्का हाउस मेड। अब पक्का घर किससे बनता है? पक्का हाउस इज़ मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, आयरन, राइट, एंड डस्ट, सैंड, ओके। पक्का हाउस इनसे बनता है। आगे देखिए, नेम द टाइप्स ऑफ पक्का हाउस। पक्का हाउस के कुछ एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। आप लिख देंगे इसको, ठीक है। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग और डबल स्टोरेड बिल्डिंग, ये इस तरह के आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। तो ये था हमारा पेज नंबर 67। लेट्स मूव टू पेज नंबर 68। सो दिस स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लास्ट पेज ऑफ दिस लेसन। सो लेट्स स्टार्ट। डिफाइन द फॉलोइंग, आपको डिफाइन करना है इनको, ठीक है। कारवां क्या होता है, टेंट्स क्या होता है, इग्लूज क्या होता है और हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स क्या होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ओके। जैसे एक मैं बता देता हूँ, कारवां क्या होता है। द हाउस इज़ ऑन व्हील इज़ कॉल्ड कारवां, ठीक है। जो घर व्हील पे होता है उसको कारवां कहते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये खुद लिखेंगे, आपको अभी अभी पढ़ाया मैंने, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है, नो मोर। थोड़ा सा और जानिए किसके बारे में, देखिए। मैनी पीपल इन इंडोनेशिया लिव इन अ लॉन्ग हाउस। एक इंडोनेशिया एक देश का नाम है यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लोग होते हैं वहाँ के, वो एक लंबे घर में रहते हैं, और वो घर कितना लंबा होता है, एक गली जितना लंबा। देखो, अ लॉन्ग हाउस इज एज लॉन्ग एज अ स्ट्रीट, एक गली की तरह जितना लंबा होता है। एज मैनी एज 50 फैमिलीज लिव इन साइड वन लॉन्ग हाउस। एक लंबे घर में कम से कम 50 परिवार रहते हैं। ईच फैमिली हैज़ इट्स ओन स्लीपिंग रूम। हर फैमिली का अपना एक सोने का घर होता है। सोने का मतलब जहाँ पे वो सोते हैं, आराम करते हैं। और प्लेस टू वर्क, और अपने काम करने की जगह होती है अलग अलग, ठीक है। ये इंडोनेशिया में होता है। आगे देखिए, फन टाइम में क्या क्या है। कलर द हाउस ब्यूटीफुली। आपको ये दे रखा है ये घर, इसको आपको बहुत सुंदर कलर करना है, ठीक है, ओके। तो कर देंगे आप इसको, ओके स्टूडेंट्स। सो ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है यहाँ पे। उम्मीद है आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी ऑनलाइन क्लास में हमें अपने डाउट्स बता सकते हैं और उन्हें आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।